दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों ऐसी गर्मागर्म खिचड़ी पका रही है कि बड़े बड़े राजनीतिक चाणक्यों के पसीने छूट रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पूर्वांचल के दो बड़े बाहुबली नेता यानी ब्रजभूषण शरण सिंह और कुंडा के बेताज बादशाह यानी राजा भैया क्या वाकई समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले हैं? और क्या ये सब शिवपाल यादव की उस सोची समझी साजिश का हिस्सा है जो योगी आदित्यनाथ और भाजपा को चारों खाने चित कर देगी? दोस्तों, यूपी की राजनीति में एक ऐसा भूचाल दिखाई दे रहा है कि हर कोई हैरान है। दोस्तों, आखिर क्या है ये पूरा खेल? क्या ब्रजभूषण और राजा भैया अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा को सत्ता दिलाने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवपाल यादव ने योगी के खिलाफ एक ऐसा तीर चलाया है जो भाजपा के क्षत्रिय वोट बैंक को हिला देगा? दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह यानी कैसरगंज और गोंडा के बाहुबली, जिनके नाम की पूर्वांचल में तूती बोलती है और जिसकी समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं इन दिनों जोरों पर हैं। दूसरी ओर राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह, जिनके कुंडा और प्रतापगढ़ यहां तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक इशारे पर लाखों क्षत्रिय वोटर लामबंद हो सकते हैं। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। ब्रजभूषण का प्रभाव कैसरगंज, गोंडा, बहराइच और आसपास की 4 से 5 लोकसभा सीटों पर तगड़ा है, तो राजा भैया का रसूख प्रतापगढ़ और कुंडा में ऐसा है कि वो अकेले समीकरण पलट कर रख सकते हैं। और अगर ये दोनों दिग्गज सपा के साथ आ गए तो पूर्वांचल में बीजेपी का खेल खत्म होना तय है, ये बड़े बड़े राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं। दोस्तों, अब जरा इस कहानी की शुरुआत समझिए। कुछ महीने पहले करणी सेना का आंदोलन सुर्खियों में था। क्षत्रिय समाज को एकजुट करने के नाम पर करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर के बाहर हंगामा किया, अपशब्द बोले और असभ्य व्यवहार किया। उस वक्त शिवपाल यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि गुंडई बर्दाश्त नहीं होगी और देखते ही देखते करणी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि शिवपाल की उस बड़ी सियासी चाल की शुरुआत थी जिसका असर अब दिख रहा है। खबर है कि शिवपाल ने उस दिन से ही क्षत्रिय समाज के दो सबसे बड़े नेताओं यानी ब्रजभूषण और राजा भैया को सपा के साथ लाने का जाल बिछाना शुरू कर दिया है और अब ये खबरें यूपी की सियासी गलियारों में तूफान ला रही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के उन बयानों की जिन्होंने बीजेपी में हड़कंप मचा रखा है। दोस्तों, हाल ही में ब्रजभूषण ने एक पॉडकास्ट में कहा, विधायक अपना काम करवाने के लिए डीएम के पैर छूते हैं। आज विधायकों की स्थिति 0 है क्योंकि सारी पावर एक जगह सिमट गई है। यह बयान अपने आप में इतना तीखा है कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। दोस्तों, साफ है कि ब्रजभूषण का इशारा योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की तरफ था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी में विधायकों की कोई हैसियत नहीं बची और ये वही बात है जो पहले गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर कह चुके हैं। लेकिन ब्रजभूषण का रुतबा अलग है। कैसरगंज और गोंडा में उनकी बादशाहत है और क्षत्रिय समाज उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानता है। लेकिन दोस्तों, ब्रजभूषण यही नहीं रुके। उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की तारीफ की। उन्होंने 2008 की एक घटना का जिक्र किया जब मुलायम सिंह के एक इशारे पर उन्होंने मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार को बचाया था। उस वक्त ब्रजभूषण बीजेपी में थे लेकिन मुलायम सिंह के करीबी थे। इस बयान से साफ है कि उनका सपा से पुराना रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात, जब अखिलेश यादव के गौशाला और दुर्गंध वाले बयान पर बीजेपी ने हंगामा मचाया तो ब्रजभूषण ने कहा कि अखिलेश का बयान स्पष्ट नहीं है, वो कुछ और कहना चाहते थे लेकिन कह कुछ और रहे हैं। यानी उन्होंने ना तो अखिलेश की आलोचना की और ना ही भाजपा का साथ दिया। दोस्तों, इससे साफ जाहिर है कि उनका झुकाव सपा की तरफ हो सकता है। अब आते हैं राजा भैया पर। दोस्तों, कुंडा के बेताज बादशाह रघुराज प्रताप सिंह को यूपी की सियासत में आज कौन नहीं जानता। बार बार खबरें आती हैं कि राजा भैया बीजेपी के साथ जाएंगे, योगी कैबिनेट में शामिल होंगे और राजा भैया बीजेपी के साथ नहीं गए। हाल ही में वो दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिए, वो योगी आदित्यनाथ से नहीं मिले। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। खबर है कि अमित शाह ने राजा भैया को थोड़ा इंतजार करने को कहा है, लेकिन इसी बीच शिवपाल यादव ने मौके का फायदा उठाया और राजा भैया के साथ अंदर खाने बातचीत शुरू कर दी। और अब खबरें आ रही हैं कि राजा भैया सपा के साथ खड़े होने की तैयारी में हैं। दोस्तों, ये खबरें इसलिए भी चौंकाने वाली हैं क्योंकि राजा भैया का प्रतापगढ़ और कुंडा में ऐसा रसूख है कि उनके एक इशारे पर हजारों क्षत्रिय वोटर लामबंद हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरे सियासी खेल के पीछे शिवपाल यादव का दिमाग कैसे काम कर रहा है।
सपा में भले ही अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन पूर्वांचल की सियासत को संभालने का जिम्मा हमेशा शिवपाल यादव का रहा है। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के समय में भी ये बात कही जाती थी कि पश्चिमी यूपी रामगोपाल यादव देखते हैं और पूर्वांचल शिवपाल का गढ़ है। शिवपाल ने इस बार क्षत्रिय समाज के बड़े नेताओं यानी बृजभूषण, राजा भैया और धनंजय सिंह जैसे बाहुबलियों को एकजुट करने की रणनीति बना रखी। ये सारे नेता अपने अपने इलाकों के बादशाह हैं। दोस्तों, शिवपाल जानते हैं कि अगर ये सारे नेता सपा के साथ आते हैं तो न सिर्फ क्षत्रिय वोट लामबंद होंगे, बल्कि ब्राह्मण और दलित वोटरों का समर्थन भी सपा को मिलेगा, जो पहले से ही योगी से नाराज चल रहे हैं। एक और बात जो इस खबर को और पुख्ता करती है वो है बृजभूषण और राजा भैया का अखिलेश यादव के प्रति नर्म रवैया। जब भी बीजेपी अखिलेश पर हमलावर होती है, बृजभूषण और राजा भैया चुप रहते हैं और ये बात योगी आदित्यनाथ भी खूब जानते हैं। यही वो वजह है कि योगी इन दोनों नेताओं पर ज्यादा दबाव नहीं डालते। लेकिन सवाल यह है कि अगर बृजभूषण और राजा भैया वाकई सपा में शामिल हो गए तो बीजेपी का क्या होगा। दोस्तों, ये कोई छोटा झटका नहीं होने वाला। पूर्वांचल में क्षत्रिय वोटर भाजपा का मजबूत आधार है। बृजभूषण और राजा भैया इन वोटरों को हिला सकते हैं। उनके साथ कई विधायक और स्थानीय नेता भी बीजेपी छोड़ सकते हैं, जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर होगी। अब जरा पूर्वांचल के क्षत्रिय समाज की ताकत को समझिए। पूर्वांचल, जिसमें वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर जैसे जिले शामिल हैं, इन क्षेत्रों में ठाकुर समुदाय ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक शक्ति और संगठनात्मक क्षमता के कारण राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है। थोड़ा पीछे चलें तो उपनिवेश काल में ठाकुर राजपूत जमींदार, तालुकदार और छोटे मोटे राजा महाराजा थे। उनकी भूमि स्वामित्व और सामंती प्रभाव ने उन्हें शक्तिशाली बनाया। आज भी पूर्वांचल में ठाकुर समुदाय के पास 50% से अधिक भूमि का स्वामित्व होने का अनुमान है, भले ही उनकी आबादी केवल 7 से 8% है। उनकी योद्धा छवि और वैदिक वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठ स्थिति ने उन्हें सामाजिक नेतृत्व प्रदान किया। 2022 के विधानसभा चुनावों में यूपी में 49 ठाकुर विधायक बने, जो ब्राह्मणों यानी कि 52 सीटों के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने इस समुदाय को संगठित कर भाजपा को मजबूत किया। लेकिन अब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में हैं। अब दोस्तों, एक और सवाल, अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच तो पुराना विवाद रहा है, फिर ये डील कैसे हो रही है? तो जरा याद कीजिए, 2021 में जब अखिलेश से राजा भैया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, कौन राजा भैया, मैं उन्हें नहीं जानता। दोस्तों, ये बयान काफी सुर्खियों में रहा था, लेकिन सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राजा भैया 2012 से 2017 में अखिलेश की सरकार में मंत्री थे और मुलायम सिंह ने 2003 में उन्हें पोटा केस से बाहर निकाला। इस पूरे रिश्ते की वजह से शिवपाल अब अखिलेश और राजा भैया के बीच पुल का काम कर रहे हैं। शिवपाल का यूपी की सियासत में ऐसा रुतबा है कि बीजेपी, बीएसपी सभी दल उनके अनुभव और रणनीति का सम्मान करते हैं और खुद योगी आदित्यनाथ भी कई बार कह चुके हैं कि अखिलेश को शिवपाल से सीखना चाहिए। दोस्तों, अब आखिरी सवाल कि अगर ये डील पक्की हो गई तो बीजेपी और सपा के लिए इसका क्या मतलब होगा? तो दोस्तों, समझ लीजिए कि भाजपा के लिए वाकई ये एक बड़ा झटका होगा। पहले बृजभूषण का सपा की तारीफ करना, फिर राजा भैया का सपा के साथ आने की खबरें, ये सभी बीजेपी के क्षत्रिय वोट बैंक को कमजोर करेगा, जो योगी की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं सपा के लिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। अखिलेश पहले से ही यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों पर पकड़ रखते हैं। अगर बृजभूषण और राजा भैया जैसे क्षत्रिय नेता उनके साथ आते हैं तो सपा का वोट बैंक और मजबूत होगा। खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव में ये सपा के लिए सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये सारी कहानी हमें एक ही निष्कर्ष पर लाती है कि शिवपाल यादव ने आखिरी वक्त पर ऐसी चाल चली है कि जो योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर ला सकती है। बृजभूषण का बीजेपी छोड़ना और राजा भैया का समाजवादी से हाथ मिलाना न सिर्फ योगी की साख पर सवाल उठाएगा, बल्कि भाजपा के क्षत्रिय वोट बैंक को भी कमजोर करेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये दोनों नेता सच में ये कदम उठाने वाले हैं या ये सिर्फ एक सियासी दांव है जिससे वो बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं? असल वजह क्या है दोस्तों, ये तो वक्त के साथ ही साफ होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? अगर बृजभूषण शरण सिंह और राजा भैया समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा? और क्या ये शिवपाल यादव की अब तक की सबसे बड़ी सियासी चाल साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।